सतर्क रहें। मनुष्य की नीयत कभी भी बदल सकती है। क्या इंसान की नीयत कभी स्थिर रहती है? आज की कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे भरोसा और विश्वास टूट सकते हैं और कैसे अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हमारे जीवन में समस्याएं पैदा कर देता है। नमस्कार मित्रों, आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इसे अंत तक जरूर सुने क्योंकि हर मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मित्रों, पुराने समय की बात है जब धवलपुर नामक समृद्ध राज्य में राजा आदित्य सिंह का शासन था। उनका राज्य ज्ञान, धर्म और न्याय के लिए विख्यात था। हाल ही में राजा ने अपनी धर्मनिष्ठ और सदाचारी रानी वैशाली से विवाह किया था। रानी वैशाली का जीवन सदैव धर्म, नीति और भक्ति से परिपूर्ण रहता था। उनके व्यवहार और दृष्टि से ही यह स्पष्ट होता था कि वे अपने राज्य और प्रजा के कल्याण की चिंता करती थी। रानी वैशाली के महल में एक अद्भुत तोता था। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। यह तोता मनुष्य की भाषा में स्पष्ट रूप से वार्तालाप कर सकता था और रानी उसे धर्मनीति, सद्गुण और शास्त्रों की गूढ़ बातें सिखाती थी। धीरे धीरे तोता इतना विद्वान और प्रज्ञावान हो गया कि वह न केवल सुंदर ढंग से बोलने लगा बल्कि श्लोक, मंत्र और शिक्षाप्रद कथाएं भी धारा प्रवाह गाने लगा। महल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तोते की वाणी सुनकर गहरी अनुभूति होती और वे उसकी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते। परंतु नियति की दिशा हमेशा स्थिर नहीं रहती। एक दिन रानी वैशाली का प्रिय तोता अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी वैशाली का हृदय उस दिन जैसे टूट गया। उनके लिए तोता केवल एक पालतू नहीं बल्कि उनका मित्र, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक साथी था। लेकिन मृत्यु के बाद जब तोते की आत्मा यमलोक पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य था। धर्मराज स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तोते ने उन्हें सादर प्रणाम किया। धर्मराज ने करुणामयी दृष्टि से कहा, प्रिय तोता, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे किसी प्राणी को दुख पहुंचे। तुम्हारी वाणी, विचार और आचरण ने तुम्हें पुण्य का अधिकारी बनाया है। तुम्हारे ज्ञान और शुद्धता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक और अवसर देना चाहता हूँ। इस बार तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा। जाओ पृथ्वी पर और मनुष्य जीवन के सुखों का आनंद लो। तोते के चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं था। धर्मराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे तोता, मैंने तुम्हें सबसे दुर्लभ वरदान दिया है। मनुष्य का जन्म देवताओं के लिए भी अनमोल है। फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? तोते ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मनुष्य जाति सभी योनियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु जब से मैंने मनुष्यों का व्यवहार देखा है, मेरी इच्छा नहीं रही कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं। आज पृथ्वी पर मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्तव्य और मर्यादाओं से विमुख हो गया है। जो लोग धर्म के मार्ग पर टिके हैं, उनका जीवन भी दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। हे प्रभु, यदि आप सच में चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं कि मनुष्य की इस पतनशीलता ने मेरे हृदय में भी वितृष्णा उत्पन्न कर दी है। धर्मराज ने विस्मय से पूछा, हे तोता, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मनुष्य से तुम्हें इतनी वितृष्णा हो गई? बताओ, क्योंकि मैं स्वयं भी जानना चाहता हूं। तोते ने गहरी सांस लेकर कहा, हे धर्मराज, यदि आप सच में सुनेंगे तो संभव है कि आपके हृदय में भी मनुष्यों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। हे धर्मराज, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपनी आंखों से देखी हुई घटनाएं आपको सुनाता हूँ। पहली घटना तो आपके ही सामने प्रस्तुत करता हूँ। हे प्रभु, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसकी नीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वह अपने धर्म और कर्तव्यों पर स्थिर नहीं रह पाता। उसका मन क्षण भर में डगमगा जाता है। ये घटना उसी राजकुमारी से जुड़ी हुई है जिसने मुझे अपने हाथों से पाला और अपना प्रिय पालतू बनाया था। वही राजकुमारी वैशाली। यह बात उस समय की है जब धवलपुर राज्य में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु नगर गढ़ घूमता हुआ अंततः धवलपुर पहुंचा। वहां उसने एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल लिया। संयोग ऐसा था कि वह बरगद का पेड़ राजा के महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ा था। साधु महाराज ने वहां आसन बिठाया और गहरी साधना में लीन हो गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और ध्यान की ऐसी गहन अवस्था में चले गए कि ना हिलते डुलते, ना बोलते, ना कुछ खाते और ना ही पीते। वे एकदम स्थिर होकर केवल ईश्वर की साधना में डूब गए। इस प्रकार कई दिन उस नगरी में बीत गए। वहां तो साधुओं का आना जाना सामान्य बात थी। कोई साधु लंबी जटाएं धारण किए हुए आता तो कोई अपने पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए नगर में भिक्षा मांगता फिरता। लेकिन ये साधु उन सब से बिल्कुल अलग था। उसके वस्त्र गेहुआ रंग के अवश्य थे, किंतु उसका रूप, रंग, उसकी स्वच्छता और उसकी गहन शांति उसे अन्य सभी साधुओं से विलक्षण बनाती थी। धीरे धीरे इस साधु के आगमन की चर्चा नगर से बाहर भी फैलने लगी। आसपास के गांवों और दूरदराज के प्रांतों से लोग उसके दर्शन के लिए उमड़ने लगे।
बरगद के उस वृक्ष के नीचे जहां साधु ध्यान मगन बैठा था, वहां मानो एक मेले सा वातावरण रहने लगा। लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते कि कब वह साधु अपनी आंखें खोले और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। साधु की यह ख्याति अंततः राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा के हृदय में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उन्हें स्वयं साधु से मिलना चाहिए। अतः एक दिन राजा स्वयं अपने राजसी वैभव के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही राजा साधु के समीप पहुंचे, साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहन और शांत थी। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे साधु महाराज, आप मेरे राज्य में पधारे हैं। यह मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आप केवल मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण करने हेतु यहाँ अवतरित हुए हो। राजा ने कुछ रुककर आगे कहा, मेरे पास संसार के समस्त सुख सुविधाएं, वैभव और ऐश्वर्य है, किंतु एक ही अभाव है जो मेरे हृदय को व्याकुल करता है। मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। मेरी केवल एक पुत्री है जिसका नाम वैशाली है। वह अब 16 वर्ष की हो चुकी है। राजकुमारी वैशाली अत्यंत रूपवती और सुशील थी। राज्य की प्रथा के अनुसार उसका विवाह बाल्यकाल में ही निश्चित कर दिया गया था। उसका मंगेतर पड़ोसी राज्य मोहनपुर का राजकुमार था और शीघ्र ही दोनों का विवाह होने वाला था। किंतु विवाह संपन्न होने तक राजकुमारी को महल के बाहर आने जाने की अनुमति नहीं थी। वह अधिकतर समय महल की चार दीवारी के भीतर ही व्यतीत करती थी। केवल जब उसका मन बहुत अधिक व्याकुल होता तब वह पहरेदारों के साथ बाहर भ्रमण को जाती। इतनी सुंदर और गुणवान पुत्री के होते हुए भी राजा संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में बस एक ही आकांक्षा थी, काश उनके यहाँ एक पुत्र होता जो उनके पश्चात राज्य की गद्दी संभालता। साधु के आगमन की चर्चा सुनकर राजा के हृदय में ये प्रबल विश्वास जाग उठा कि यदि साधु उन्हें आशीर्वाद देंगे तो संभव है कि भगवान उनकी यह अपूर्ण इच्छा भी पूर्ण कर दे। राजा के मन में जब यह विचार आया कि साधु को उचित स्थान मिलना चाहिए, तो उन्होंने तत्काल महल के भीतर ही उसके लिए एक अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण करवाया। उस कुटिया तक पहुंचने का मार्ग हरे भरे पेड़ों और लताओं की छांव से होकर जाता था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी गई ताकि वहां शांति और गोपनीयता बनी रहे। जब ये कुटिया पूर्ण रूप से तैयार हो गई तो राजा ने स्वयं साधु महाराज से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, कृपया आप इस कुटिया में निवास कीजिए। ये स्थान आपके ध्यान और साधना के लिए अधिक उपयुक्त है। राजा की विनती साधु ने स्वीकार कर ली और अपने शिष्यों के साथ महल के भीतर बनी उस कुटिया में आकर रहने लगे। कुछ ही समय में साधु के आगमन और उनके चमत्कारी प्रभाव की बातें महल तक पहुंच गई। ये समाचार राजकुमारी वैशाली तक भी पहुंचा। उसके मन में साधु को देखने की तीव्र इच्छा जागी। असल में वह अपने मंगेतर राजकुमार के विषय में साधु से कुछ जानना चाहती थी। एक रात जब सारा महल गहरी निद्रा में डूबा था, राजकुमारी ने अपनी विश्वास पात्र दासी को साथ लिया और छिपते छिपाते झाड़ियों के बीच से होकर कुटिया तक जा पहुंची। वहां साधु महाराज गहन ध्यान में बैठे थे। जैसे ही साधु की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी अनुपम सुंदरता कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी का मोहक रूप देखकर साधु का मन विचलित हो गया और वह उसके आकर्षण में फंस गया। अपनी वासना से ग्रसित होकर उसने राजकुमारी से कह डाला, राजकुमारी, तुम इतनी रूपवती हो कि तुम्हें मेरा होना चाहिए। तुम मुझसे विवाह कर लो। ये सुनकर राजकुमारी जैसे बिजली सी कड़की, उसके हृदय पर गहरा आघात हुआ। उसने अपने आंचल से अपना मुख ढक लिया और भयभीत होकर वहां से भागने लगी। ये देखकर साधु क्रोध से पागल हो उठा। उसे राजकुमारी से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। क्रोधित साधु ने अपने पास रखा खंजर उठाया और पूरी शक्ति से दौड़ती हुई राजकुमारी की ओर फेंक दिया। खंजर सीधा जाकर राजकुमारी के पैर में लगा। पीड़ा से करहाते हुए भी राजकुमारी ने साहस दिखाया। उसने खंजर को अपने पैर से खींचकर बाहर फेंका और लहूलुहान अवस्था में भागते हुए अपने कक्ष तक जा पहुंची। कक्ष में पहुंचकर उसने अपने घाव को पानी से धोया और दासी की सहायता से मरहम पट्टी की। जब दासी उसके पीछे पीछे भीतर आई तो उसने देखा कि राजकुमारी शया पर लेटी हुई गहरी नींद में सो चुकी थी। मानो थकान और पीड़ा ने उसे अचेत कर दिया हो। सुबह होते ही राजा साधु के दर्शन के लिए कुटिया पहुंचा। उसने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया, पर आश्चर्य की बात यह थी कि साधु ने ना तो उसे आशीर्वाद दिया और ना ही उससे कोई वार्तालाप किया। साधु ने एक बार भी उसकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। राजा ने कुटिया के बाहर अपने जूते उतारे और भीतर प्रवेश किया, किंतु साधु तो मानो पत्थर की मूर्ति बन गए हो, स्थिर, मौन और निर्विकार। राजा ने संकोच से पूछा, साधु महाराज, क्या बात है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? साधु फिर भी मौन रहे। राजा ने पुनः विनती की, साधु महाराज, कल तक तो आप मुझसे कितनी ज्ञानमय बातें करते रहे।
आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय अद्भुत शांति का अनुभव करता था, किंतु आज आप मौन क्यों हैं? एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते? तभी साधु ने क्रोध से भरे स्वर में उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं कहना, और यदि कहूंगा भी तो तुम उसे सुनने का सामर्थ्य नहीं रखोगे। राजा स्तब्ध रह गया और बोला, साधु महाराज, आपकी वाणी तो मेरे लिए अमृत के समान है। आपके मुख से निकली हर बात मेरे कानों में रस घोलती है। फिर आप क्यों कहते हैं कि मैं नहीं सुन पाऊंगा? साधु कुछ देर तक राजा को घूरता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, हे राजन, यही ठीक होगा कि कल रात मैंने जो भेद जाना है वह तुम ना जानो। ये सुनते ही राजा का मुखमंडल पीला पड़ गया। भय से कांपते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनती करने लगा, साधु महाराज, आपकी बातों से तो ये प्रतीत होता है कि मेरे ऊपर कोई भारी विपत्ति आने वाली है। कृपया स्पष्ट कहिए। साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुमने बिल्कुल सही समझा राजन, यदि सावधान नहीं हुए तो यह विपत्ति तुम्हारे साथ साथ पूरे राज्य को निगल जाएगी। राजा ने घबराकर पूछा, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या ये संकट किसी प्रकार टल नहीं सकता? साधु ने रुक रुक कर कहा, हे राजन, तुम्हारे इस महल में एक प्रेतात्मा निवास करती है। यदि तुमने उसे यहाँ से नहीं निकाला तो केवल तुम ही नहीं, अपितु तुम्हारा संपूर्ण राज्य विनाश को प्राप्त होगा। राजा का माथा पसीने से भीग गया। वह बोला, महाराज, आप तो ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। सांसारिक बातों से देखकर तो फिर आपको कैसे पता चला कि इस महल में प्रेतात्मा निवास करती है? साधु ने गहरी सांस ली और कहना आरंभ किया, हे राजन, ये कल रात की बात है जब मैं ध्यान की गहन अवस्था में बैठा हुआ था और मुझे अपने चारों ओर की कोई भी खबर नहीं थी। तभी वह प्रेतात्मा मेरे समीप आई थी। ये सुनते ही राजा भय से कांप उठा, उसका गला सूख गया और उसने हकलाते हुए पूछा, साधु महाराज, वह प्रेत आत्मा आपके सामने किस रूप में प्रकट हुई थी? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, सामान्यतः प्रेत आत्माएं अत्यंत भयावह रूप धारण कर मनुष्य को आतंकित करती है, किंतु ये जानकर तुम स्तब्ध रह जाओगे कि यह प्रेत आत्मा मेरे सामने कुछ भिन्न ही रूप में आए। जब मैं गहन ध्यान में लीन था तभी मुझे धीरे से एक अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने नेत्र खोले तो देखा कि आश्रम के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर कन्या खड़ी है। उसकी निर्मल और मासूम छवि देखकर मैं क्षण भर के लिए विस्मित रह गया, किंतु तभी उसका चेहरा अचानक विकृत होने लगा। उसकी सुंदरता विलीन होकर एक भयावह और विकराल चुड़ैल का रूप धारण कर गई। यदि मैं साधु ना होता और अपनी तपस्या की शक्ति से सुरक्षित ना रहता तो वह चुड़ैल मुझे उसी क्षण निगल जाती। ये सुनते ही राजा के शरीर में भय से कंपकंपी दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, हे साधु महाराज, कृपा करके मुझे इतना तो बता दीजिए कि उस प्रेत आत्मा को पहचाना कैसे जाए, जबकि वह एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके आती है। साधु ने गहरी दृष्टि से राजा को देखा। अब उसे राजा एक कमजोर और भयभीत इंसान के रूप में प्रतीत हो रहा था। साधु बोला, हे राजन, उस प्रेतात्मा की एक पहचान है। उसकी एक टांग पर गहरा घाव है, वही उसका असली निशान है। जब तुम उसे खोज निकालो तो उसे मेरे पास ले आना, तब मैं बताऊंगा कि उसके साथ क्या करना उचित होगा। ये सुनते ही राजा घबराकर महल लौट आया और तुरंत आदेश जारी कर दिया कि राज्य की प्रत्येक कन्या उसके सामने प्रस्तुत होकर अपने पैर दिखाए। आदेश का पालन तुरंत आरंभ हो गया। एक एक कर समस्त कन्याएं राजा के सामने आई, किंतु किसी के भी पैरों पर घाव का निशान नहीं था। अंततः समय आया उसकी अपनी पुत्री राजकुमारी वैशाली का। राजकुमारी अपने घाव को छिपा नहीं सकी। उसके पैर का जख्म देखते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब उसका रहस्य खुल चुका था। राजा का हृदय मानो टूट गया। दुख और क्रोध से पागल होकर वह भागते हुए साधु के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। साधु तो मानो पहले से ही इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। वह बोला, हे राजन, तुमने इतने वर्षों तक अपनी बेटी को पालपस कर बड़ा किया, किंतु मुझे दुख है कि अंततः तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तुम्हारी असली बेटी तो जन्म लेते ही किसी ने चुरा ली थी और उसकी जगह उस भूतनी को इंसानी शक्ल देकर तुम्हारी रानी की गोद में डाल दिया गया था। अब मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी है। जो भी निर्णय लेना है अब वह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उस प्रेतनी को यूं ही छोड़ दिया तो एक ना एक दिन वह तुम्हें और तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। राजा, जो साधु की हर बात को ईश्वर का आदेश मानता था, ये सुनकर सहर उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, साधु महाराज, अब मैं क्या करूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हें उस भूतनी को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना होगा। यही तुम्हारे राज्य और प्रजा की भलाई है। तुम ऐसा करो, मेरे पास 2 कुशल बढ़ाई भेज दो। राजा ने तुरंत आदेश दिया और दरबार से 2 शाही बड़ी साधु के पास पहुंचा दिए। साधु ने उन्हें एक विशेष आदेश दिया, एक ऐसा बड़ा संदूक बनाओ जिसमें कोई आदमी लेट सके, लेकिन याद रखना उसमें हवा और पानी के लिए कोई रास्ता ना हो।
दोनों बड़ी कोई साधारण कारीगर नहीं थे बल्कि राजमहल के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके वैसा ही संदूक तैयार कर दिया जैसा साधु ने चाहा था। संदूक देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, यही तो चाहिए था। अब साधु की आज्ञा के अनुसार राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी वैशाली को कुटिया में लाने का आदेश दिया। मासूम राजकुमारी बेहद सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह पिता की आज्ञा के आगे असहाय थी। राजा और साधु ने मिलकर उसे जबरन उस संदूक में डाल दिया। जैसे ही ढक्कन लगाया गया, उस पर किले ठोक दी गई। राजकुमारी की करुण पुकार गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसकी दया याचना नहीं सुनी। इसके बाद संदूक को नदी की प्रचंड धारा में बहा दिया गया। भारी मन और अपराध बोध से दबा हुआ राजा महल लौट आया। इधर साधु ने अपने 2 चेलों को बुलाकर कहा, आज नदी में एक संदूक बहकर आएगा। उसमें खजाने का भंडार है। तुम दोनों नदी किनारे जाओ और उस संदूक को ढूंढ निकालो। किसी भी कीमत पर वह संदूक मुझे चाहिए। मैं यहीं आश्रम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। दोनों चेले बड़ी लालसा से नदी किनारे किनारे घूमते रहे। पूरा दिन गुजर गया पर संदूक उन्हें नहीं मिला। थके हारे वे जमीन पर बैठ गए। भूख इतनी तेज लगी कि सबसे पहले उन्होंने भरपेट खाना खाया। भोजन के बाद उन्हें नींद आ गई और वहीं लेटकर गहरी नींद में सो गए। उधर वह लकड़ी का संदूक नदी की लहरों में तैरता आगे बढ़ता रहा। रात ढल गई और नया सवेरा हुआ। तभी पड़ोसी राज्य का राजकुमार आदित्य सिंह शिकार खेलने के लिए नदी किनारे आया हुआ था। यह नदी दोनों राज्यों की सीमा रेखा का काम करती थी। एक और राजकुमारी वैशाली का राज्य और दूसरी ओर राजकुमार का राज्य। संयोगवश उसी दिन राजकुमार अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकला था। एक सुनहरी हिरण का पीछा करते करते वह नदी के किनारे आ पहुंचा। अचानक उसके एक साथी ने जोर से पुकारा, महाराज देखिए, नदी के बीच कुछ तैर रहा है। राजकुमार आदित्य ने ध्यान से देखा तो वह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बड़ा और भारी संदूक था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत उसे किनारे खींचा जाए। सिपाहियों ने मेहनत कर संदूक को बाहर निकाला और ढक्कन खोला। जैसे ही संदूक खुला सबकी आंखें ठहर गई। अंदर एक अप्सरा सी सुंदर लड़की बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर चांदनी सी आभा और आंखों में गहरी पीड़ा थी। ताजी हवा का झोंका लगते ही राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोली। राजकुमार ने बड़े विनम्र स्वर में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और किस निर्दयी ने आपको इस संदूक में बंद कर नदी की लहरों के हवाले कर दिया? राजकुमारी वैशाली ने थरथराते स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी वैशाली हूँ। मेरे पिता एक ढोंगी साधु के मायाजाल में फंस गए हैं। उसी पाखंडी की बातों में आकर उन्होंने मुझे इस संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। मेरे पिता समझते हैं कि वह कोई पहुंचा हुआ संत है, पर असल में वह पापी है। ये सुनकर राजकुमार गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप वही हैं जिनसे मेरा बचपन में वचन संयोग हुआ था, मेरी मंगेतर। ये सुनते ही राजकुमारी वैशाली लजा गई और धीरे से बोली, महाराज, यदि उस दुष्ट साधु को पता चल गया कि मैं जीवित हूं तो वह मुझे अवश्य मार डालेगा। फिर उसने साहस जुटाकर अपनी असली कहानी सुनाई। कैसे एक रात वह जिज्ञासा से साधु की कुटिया तक चली गई थी और साधु ने उसे पकड़कर खंजर से घायल कर दिया। राजकुमार आदित्य का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उसने राजकुमारी को सम्मानपूर्वक अपने राज्य में ले जाकर सुरक्षित किया। फिर अपने मंत्री को बुलाकर कठोर आदेश दिया, नदी के किनारे जो बड़ा संदूक पड़ा है उसमें उस पागल बंदर को बंद कर दो जिसे हम पहले से जंजीरों में बांध कर रखते हैं। उसके बाद उसी संदूक को साधु के आश्रम के पास नदी में बहा दो। मंत्री ने आदेश का पालन करते हुए उस पागल बंदर को संदूक के अंदर बंद कर दिया। फिर ढक्कन कसकर लगाया और मजबूत कीलों से ठोककर उसे अच्छे से बंद कर दिया। सैनिकों ने संदूक को उठाकर उसी जगह नदी में बहा दिया जहां साधु के चेले बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में संदूक नदी की लहरों के सहारे बहता हुआ साधु के आश्रम के पास आ पहुंचा। दूसरे किनारे पर बैठे चेले संदूक को देखकर खुशी से झूम उठे। वे चिल्लाते हुए दौड़े और संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर वे बड़े गर्व से उसे उठाकर आश्रम की ओर ले गए जहां उनका गुरु साधु उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। चेले संदूक को साधु के हवाले कर बड़े ही रोमांच में भर गए। वे चाहते थे कि अभी संदूक खुले और उसके अंदर का रहस्य सामने आए, लेकिन साधु ने गंभीर स्वर में उन्हें आदेश दिया, तुम सब यहां से चले जाओ, मैं अकेले में इस संदूक को खोलूंगा। याद रहे, चाहे अंदर से कितनी भी चीखें सुनाई दे, रोने या चिल्लाने की आवाज आए, तुम किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। गुरु के आदेश को चेले सिर झुकाकर मान गए। उन्होंने आश्रम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ ही देर बाद भीतर से भयानक और दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। लेकिन चेलों ने अपने गुरु की बात याद कर हिम्मत नहीं की कि अंदर झांके अचानक एक और भी जोरदार चीख सुनाई दी। उसके बाद आश्रम में सन्नाटा छा गया। ये खामोशी इतनी डरावनी थी कि चेलों की रूह कांप उठी। वे सहमे हुए दरवाजे के बाहर बैठे रहे, लेकिन अंततः भय और जिज्ञासा के कारण उन्होंने साहस जुटाकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक मोटा और क्रोधित बंदर गुर्राता हुआ बाहर कूदा। वह दीवारें फांदता हुआ तेजी से जंगल की ओर भाग गया। चेले डर से कांप उठे। जब उन्होंने आश्रम के अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधु खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था। चेलों की चीखें महल तक पहुंची। राजा के सिपाही तुरंत आश्रम में आए और सारा दृश्य देख उनके भी होश उड़ गए। खबर राजा तक पहुंची तो वह भी स्तब्ध रह गया। साधु की मौत की खबर जब राजकुमारी वैशाली और राजकुमार आदित्य सिंह तक पहुंची तो उनके हृदय में संतोष और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इसके बाद राजकुमार अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर राजकुमारी के पिता के राज्य पहुंचा। वहां उसने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। ये सुनकर राजा गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसे अपनी नादानी और उस ढोंगी साधु पर अंधविश्वास करने की गलती का एहसास हुआ। उसने आंसुओं भरी आंखों से राजकुमार से क्षमा मांगी और सारा राजपाट उसे सौंप दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गद्दी त्याग कर अकेला जंगल की ओर चला गया। कहानी सुनाते हुए तोता बोला, हे धर्मराज, यही कारण है कि मैं मनुष्य का शरीर पाने पर तनिक भी प्रसन्न नहीं हूं। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे तोता, सचमुच तुम्हारी कहानी बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। मनुष्य पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। कब उसकी नीयत बदल जाए ये कोई नहीं जानता। क्षण भर में इंसान पशु जैसी प्रवृत्ति का हो जाता है। ये सुनकर तोता बोला, हे प्रभु, अब मैं आपको एक और घटना सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण का पुत्र विद्या अध्ययन के लिए काशी गया। वहां उसने पूरे 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम से अध्ययन किया। शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन और व्याकरण सब कुछ उसने गहराई से पढ़ डाला। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे समस्त ज्ञान प्राप्त हो चुका है। 12 वर्ष पूरे होने पर जब वह घर लौटा तो गर्व से पिता के चरणों में झुककर बोला, पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, यदि तुम स्वयं को इतना विद्वान मानते हो तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, पाप के बाप का क्या नाम होता है? ये सुनते ही ब्राह्मण पुत्र स्तब्ध रह गया। उसने अनेक शास्त्रों के पन्ने पलटे थे, परंतु पाप के बाप का नाम कहीं उल्लेखित नहीं था। रात भर वह अपनी पुस्तकों को उलट पुलट करता रहा, किंतु उत्तर कहीं नहीं मिला। सुबह जब पिता ने फिर पूछा तो वे बोले, बेटा, जब तुम्हें इतना साधारण सा प्रश्न ही नहीं आता तो तुम्हारे 12 वर्षों का अध्ययन किस काम का? अभी तक तुम पाप के बाप का नाम ही नहीं जानते। ये सुनकर ब्राह्मण पुत्र के अहंकार का मानो चूर चूर हो गया। वह पिता से बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं। मैं जब तक पाप के बाप का नाम न ढूंढ लूं तब तक चैन से घर वापस नहीं लौटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे वर्षों तक भटकना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर उसने फिर से घर त्याग दिया और काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे भीषण प्यास लगी। अचानक उसे एक नगर दिखाई दिया। नगर के एक घर के बाहर पहुंचकर उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूं। तभी घर के भीतर से एक स्त्री बाहर आई। उसके हाथ में कलश था। उसने बड़े विनम्र भाव से ब्राह्मण को शीतल जल पिलाया। ब्राह्मण ने जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने स्त्री से उत्सुकता से पूछा, माताजी, ये किसका घर है? उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, ये प्रश्न आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब जब आपने जल ग्रहण कर लिया है तब जान लीजिए यह एक वैश्या का घर है। मैं एक वैश्या हूं और मेरा नाम चंपा है। ये सुनते ही ब्राह्मण के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। वह तुरंत अपने कान पकड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मैं तो अनजाने में ही भारी अपराध कर बैठा। एक वैश्या के घर का पानी पी लिया, अब तो मुझसे एक और पाप हो गया। ब्राह्मण का चेहरा अपराध बोध से भर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, पाप के बाप का नाम ढूंढने निकला था और उल्टा खुद ही पाप कर बैठा। न तो उद्देश्य पूरा हुआ और न ही मन को शांति मिली। तभी चंपा ने धीमे स्वर में कहा, पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस भरते हुए सारी बात बताई और कहा, मैं पिता से वचन देकर निकला हूं कि पाप के बाप का नाम जानूंगा। काशी में पढ़ाई के बाद भी यह रहस्य मुझे नहीं मिला, इसलिए अब मैं दोबारा काशी जा रहा हूं। चंपा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी,
12 साल तक काशी में रहकर वेद शास्त्र पढ़ने वाले पंडित जी को ये भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब वे उसी उत्तर की खोज में फिर से काशी लौटना चाहते हैं। कौन जानता है कि वहां जाकर भी उन्हें ये ज्ञान मिले या ना मिले। जब यह मेरे द्वार पर ही आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें इस रहस्य से अवगत करा दूं। फिर उसने ठहर कर कहा, पंडित जी, यदि आपका उद्देश्य केवल पाप के बाप का नाम जानना है तो काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पाप के बाप का नाम तो मैं भी बता सकती हूँ। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, यदि तुम सचमुच ये रहस्य बता सकती हो तो मुझे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। मुझे अभी यही ज्ञान दे दो। चंपा ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, लेकिन आप लंबा सफर तय कर थक चुके हैं। पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं आपको वह नाम बता दूंगी जिसकी खोज में आप भटक रहे हैं। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ। तू एक अपवित्र स्त्री है। तेरे यहाँ का अन्न ग्रहण करना मेरे लिए असंभव है। पानी पी लिया, उसी का भी पश्चाताप कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर चंपा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं पंडित जी, यदि आप मेरे घर का पका हुआ भोजन नहीं करना चाहते तो मैं आपको आटा, घी, शक्कर और चावल दे देती हूँ। आप स्वयं अपने हाथों से भोजन बना लीजिए। लेकिन ब्राह्मण जिद पर अड़ा रहा, नहीं, तू एक वेश्या है, तेरे घर का मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। चंपा मुस्कुराए और बोली, पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से यह सामग्री ले लेंगे तो मैं आपको दक्षिणा स्वरूप 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। सोने की मोहरों का नाम सुनते ही ब्राह्मण का मन विचलित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, पाप के बाप का नाम तो अभी पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन यदि यह स्त्री मुझे सोने की मोहरें देना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है। यहाँ कोई देख भी तो नहीं रहा। यदि मैं अपने ही हाथों से भोजन बनाऊंगा तो कोई दोष भी नहीं लगेगा। अब तक जिस ब्राह्मण को आटा दाल स्वीकारने में संकोच हो रहा था, 5 सोने की मोहरों के लालच ने उसकी सारी हिचक दूर कर दी। उसने वैश्या चंपा के हाथ से अन्न सामग्री स्वीकार कर ली और वही आटा, घी और शक्कर लेकर स्वयं भोजन बनाने लगा। जब पंडित जी भोजन पका रहे थे तभी चंपा पास आकर बोली, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथों से आटा चावल भी लिया, अब तो आपके लिए क्या मैं भोजन भी बनाकर दे सकती हूँ। ब्राह्मण ने सख्त स्वर में कहा, चंपा, तेरे घर की सामग्री मैंने ले ली, यही बहुत है, परंतु तू एक अपवित्र स्त्री है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं खा सकता। चंपा हंसकर बोली, पंडित जी, आप चिंता न करें, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लेंगे तो मैं आपको बदले में 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर 5 सोने की मोहरों के बदले में ये भोजन कर लूं तो मेरे पास कुल 10 सोने की मोहरें होंगी। भला यहाँ मुझे कौन देख रहा है, इतना धन हाथ से क्यों जाने दूं। अच्छा होगा कि मैं ये खाना खा लूं। फिर वे चंपा से बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन खा लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम पहले स्नान कर लेना, उसके बाद ही भोजन पकाना। चंपा ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है पंडित जी, मैं स्नान के बाद ही आपके लिए भोजन तैयार करूंगी। स्नान करके चंपा ने पूरे मन से पंडित जी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया और थाली में परोसकर उनके सामने रख दिया। पंडित जी ने भोजन को देखा और बोले, अच्छा, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने हाथों से ही भोजन कर लूंगा। चंपा मुस्कुराए और बोली, पंडित जी, मैंने ये भोजन आपके लिए बनाया है, तो क्यों ना आप मेरे ही हाथों से इसे ग्रहण कर लें, इसमें आपको क्या हानि है। ये सुनकर पंडित जी का चेहरा तमतमा गया। वे बोले, अरे तुम एक अपवित्र स्त्री हो, मैंने तुम्हें उंगली पकड़ाई और अब तुम पूरा हाथ पकड़ना चाहती हो। मैं तुम्हारे हाथ से कभी भोजन नहीं कर सकता। चंपा ने शांति से उत्तर दिया, पंडित जी, यदि आप सचमुच मेरे हाथ से भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। ये सुनते ही पंडित जी के मन का लोभ और भी बढ़ गया। वे मन ही मन गिनती करने लगे, अगर ये 5 मोहरें और दे देगी तो कुल 15 सोने की मोहरें मेरे पास हो जाएंगी। इतना धन कहाँ से मिलेगा, अच्छा है कि मैं इसके हाथों से ही भोजन कर लूं। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। ठीक है चंपा, अगर तुम मुझे अपने ही हाथ से भोजन कराना चाहती हो तो कर दो। चंपा ने थाली पंडित जी के सामने रखी। पंडित जी एक ओर बैठे और चंपा दूसरी ओर थाली बीच में रखी थी। चंपा ने भोजन का एक निवाला उठाया और धीरे धीरे पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। लालच में अंधे पंडित जी ने बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल दिया ताकि निवाला ले सके। तभी अचानक चंपा ने उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो उठे, गुस्से से चिल्लाए, अरे दुष्टा, तेरी यह मजाल, तू एक वैश्या होकर मुझ पर हाथ उठाए, मुझे थप्पड़ मारे, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। चंपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया बल्कि आपको शिक्षा दी है।
आप जिस पाप के बाप की तलाश में मेरे घर आए थे उसका उत्तर मैंने आपको दिखा दिया। अपराधी तो आप स्वयं हैं। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, मेरे हाथों से आटा चावल स्वीकारते हैं, यहाँ भोजन पकाते हैं और फिर मेरे ही हाथ से भोजन करने को तैयार हो जाते हैं। यही असली पाप है। चंपा ने पंडित जी से कहा, जब आप वेश्या के यहाँ कोई भी काम करना धर्म के विरुद्ध समझते हैं तो फिर आपने ये सब क्यों किया? पंडित जी शर्म से सिर झुकाकर बोले, चंपा ये सब तुम्हारे भाव और तुम्हारे प्रेम के कारण हुआ। चंपा तुरंत बीच में बोल पड़ी, नहीं पंडित जी, यह प्रेम का कारण नहीं था बल्कि लोभ का कारण था। आपको केवल सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसीलिए आप मेरे घर का खाना खाने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि मेरे हाथों से निवाला लेने को भी मान गए। यही तो सबसे बड़ा पाप है। लोग यही पाप का बाप है। लोग की चमक देखकर आप वह सब करते गए जिसे आप स्वयं पाप समझते थे। चंपा की तीखी और सच्ची बात सुनकर पंडित जी के दिल और दिमाग पर मानो बिजली सी गिर पड़ी। उनकी आंखें खुल गई। वे तुरंत चंपा के चरणों में गिर पड़े और भावुक होकर बोले, चंपा तुम कोई वैश्या नहीं हो बल्कि मेरी सच्ची गुरु हो। मैंने काशी में पूरे 12 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु आज तक ये नहीं समझ पाया कि पाप का बाप कौन है, और तुमने मुझे एक ही क्षण में सच्चाई का ज्ञान दे दिया। अब मैं जान गया हूं कि पाप का मूल कारण लोभ है। लोभ में अंधा होकर मनुष्य वह सब कर बैठता है जो शास्त्रों में निषिद्ध और अधर्म बताया गया है। इतना कहकर पंडित जी का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद तोते की आत्मा धर्मराज के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यही कारण है कि मैं मनुष्य की जाति में जन्म नहीं लेना चाहता। मनुष्य लोभ और मोह में फंसकर अपनी ही आत्मा को कलुषित कर देता है। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे तोता, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। आज के समय में मनुष्य सचमुच असभ्य और लोभी हो चुका है। तुम्हारी वाणी ने मेरे हृदय को भी छू लिया है। मैंने आज तक तुम जैसा ज्ञानी और धर्मपरायण तोता नहीं देखा। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। आज से तुम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर एक दिव्य आत्मा बनोगे और स्वर्ग में सदैव विचरण करोगे। मित्रों, इस कहानी का मूल संदेश यह है, पाप का मूल कारण लोभ है। मनुष्य जब लोभ में अंधा हो जाता है तो वह धर्म और अधर्म का भेद भूलकर ऐसे काम कर बैठता है जो शास्त्रों और समाज दोनों के विरुद्ध होते हैं। लोभ सभी पापों का जनक है। काम, क्रोध, अहंकार आदि बुराइयां भी प्राय लोभ से ही उत्पन्न होती है। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव और सत्य बोलने वालों से भी मिलता है। कभी कभी जीवन में कोई साधारण व्यक्ति भी हमें वह शिक्षा दे देता है जिसे हम वर्षों की पढ़ाई के बाद भी नहीं समझ पाते। निर्मल हृदय और सद्गुणों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न कि लोभ और पाप से। मित्रों, आज की कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी भी इंसान पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे धे।